नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। विटामिन B12 बाकी विटामिन्स की तरह ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन B12 विटामिन B कॉम्प्लेक्स के ग्रुप को बिलोंग करता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के विटामिन B होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, so on and so forth। वैसे ही ये है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे शरीर में कई इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करता है, जैसे कि RBCs को प्रोड्यूस करना, नर्व्स का सही से फंक्शनैलिटी करना, मूड को अच्छी तरह से, बिहेवियर को अच्छी तरह से मेंटेन करना, ऐसे सब फंक्शंस विटामिन B12 करता है। विटामिन B12 DNA के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इसे हमें एक्सटर्नल सोर्स से हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करना होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से भी ज़्यादा हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। एनिमल फूड्स, एनिमल प्रोडक्ट्स से विटामिन B12 की लेवल हमारे शरीर में अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। एट द सेम टाइम विटामिन B12 हमारे शरीर में स्टोर नहीं रह पाता, इसीलिए अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डायग्नोस हो गई हो तो इसकी सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1 से 3 साल के बच्चों में 0.9 माइक्रोग्राम, 9 to 13 ईयर्स के बच्चों में 1.8 माइक्रोग्राम्स और टीनेजर्स से भी बड़े लोगों में, एडल्ट्स तक 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे, ये हमारा डेली विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमें रेगुलर बेसिस पे बहुत ही माइनर क्वांटिटी में विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है। विटामिन B12 ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड्स के द्वारा हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, फिशेस या फिर फूड्स दैट आर फोर्टिफाइड विद विटामिन B12, यानी कि कुछ फूड्स होते हैं, कुछ बिस्किट्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं जिसे विटामिन B12 से फोर्टिफाई किया जाता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में विटामिन B12 पहुंच सकता है। अगर किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन B12 की खून में होने वाली लेवल्स अगर कोई जानना चाहता है तो उन्हें ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप विटामिन B12 की लेवल आपके शरीर में मेजर कर पाएं। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहा हो, अगर कोई वीगन डाइट कंज्यूम कर रहा हो, तो उन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन हो जाता है। इसके अलावा कुछ एब्जॉर्प्शन डिफ़िकल्टीज होती हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़, सीलिक डिजीज़, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, जिसमें इंटेस्टाइन्स की, पेट की लाइनिंग खराब होने की वजह से विटामिन B12 सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इन कंडीशंस की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी को महसूस हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से विटामिन B12 सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और अल्टीमेटली शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B12 हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ RBCs, यानी कि लाल पेशी को प्रोड्यूस करना। ये विटामिन B12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर विटामिन B12 की किसी के शरीर में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से, इस डेफिशिएंसी की वजह से RBCs का प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है, RBCs का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रकार का अनीमिया डेवलप हो जाता है। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में लाल पेशी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, घट जाती है। विटामिन B12 की वजह से होने वाले अनीमिया को पर्नीशियस अनीमिया ऐसे कहा जाता है। अगर किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो माइल्ड डेफिशिएंसी की वजह से यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। मॉडरेट टू सिवियर डेफिशिएंसी की वजह से
पर्निशियस अनीमिया के सिम्टम्स दिखाई दिए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, जल्दी जल्दी थक जाना, टायर्ड में हो जाना, स्किन बहुत ही पेल डल हो जाना, बार बार चक्कर जैसा ड्राउजीनेस फील करना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, भूख अच्छी तरह से ना लगना, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाना, पैल्पिटेशंस महसूस करना, लाइट हेडेडनेस महसूस करना, मूड अच्छा ना होना, डिप्रेस्ड महसूस करना, बिहेवियरल चेंजेस हो जाना। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से नर्व्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाथों में पैरों में नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाना, मसल वीकनेस, नर्व्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मसल वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से चलने में तकलीफ हो सकती है, जबान स्मूथ हो सकती है। ये सब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्द से जल्द विटामिन B12 की लेवल्स को एवेल्युएट करना चाहिए। अगर किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उन्हें सप्लीमेंटेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अगर सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस लेने चाहिए। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।